दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे आदमी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको पूरी दुनिया शराबी और बुरा इंसान समझती रही। और जब ये आदमी मर गया तो लोग इसकी अर्थी के ऊपर थूकने भी लगे थे। लेकिन जब इसकी असली सच्चाई सबके सामने आई तो सभी लोग हैरान रह गए और सब अपनी गलती पर पछताने लगे। दोस्तों, बहुत समय पहले मध्य प्रदेश के भोपाल में एक राजा रहता था जो कि अपनी प्रजा से बहुत ही प्यार करने वाला था और वो भगवान को भी मानने वाला था। इसीलिए अगर उसकी प्रजा को कोई परेशानी होती थी तो उसे दिली तौर पर पहले ही पता लग जाता था। और एक दिन राजा पूजा कर रहा था तो पूजा करते समय उसे बेचैनी होने लगी और पूजा खत्म होने के बाद भी उसे अपने महल में घुटन महसूस हो रही थी। इसीलिए वो महल से बाहर चला जाता है, लेकिन उसको इसके पीछे की कोई वजह नहीं मिलती है। और जब राजा सो रहा होता है तो उसे महसूस होता है कि कोई उसे मदद के लिए बुला रहा है। इसीलिए राजा सिपाही को बुलाता है और वो दोबारा भेष बदल कर सिपाही के साथ गांव की गलियों में निकल आता है। और जब ये दोनों गांव की दूसरी तरफ पहुंचते हैं तो इन्हें एक आदमी पेड़ के नीचे गिरा हुआ दिखाई देता है और ये दोनों उसके पास चले जाते हैं। तो राजा सिपाही से कहता है कि देखो, ये आदमी बेहोश पड़ा है या मर चुका है। और जब सिपाही ये देखता है तो ये कहता है कि ये आदमी तो मर चुका है। तो राजा को बहुत अफसोस होता है कि अगर हम वक्त से पहले आ जाते तो शायद ये आदमी बच सकता था। लेकिन इसके साथ ही राजा को यह बात बहुत अजीब लगी कि यह आदमी बैर के पेड़ के नीचे मरा पड़ा है। लेकिन यहां से मंदिर जाने वाले लोग या फिर इस रास्ते से जाने वाले लोग इसे पहचानते भी हैं। लेकिन फिर भी वो बड़बड़ाते हुए यहां से गुजरते जा रहे थे। और उस समय माना जाता था कि अगर कोई बेर के पेड़ के नीचे मरता है तो वो सीधा नर्क में जाता है। और इसके साथ ही राजा वहां भेष बदल कर आया था, इसीलिए कोई भी उसे पहचान नहीं पा रहा था। इसीलिए राजा ने वहां से गुजरने वाले आदमियों को अपने पास बुलाकर इकट्ठा किया और राजा उनसे पूछने लगा कि ये आदमी यहाँ पर मृत पड़ा है, लेकिन फिर भी कोई इसे उठाकर इसका अंतिम संस्कार या फिर इसे घर तक पहुंचाने की जरूरत नहीं समझता क्या? और तुम सबकी इंसानियत मर चुकी है। जिस पर वो लोग कहने लगे कि तुम शायद इस गांव में नए आए हो, इसलिए आप इसको नहीं जानते। ये बहुत ही बुरा इंसान था, ये शराबी और वहशी आदमी था। जिस पर राजा कहता है कि क्या तुम्हें भगवान ने ये नहीं सिखाया कि इंसानियत भी कोई चीज होती है? ये यहाँ पर मरा पड़ा है, लेकिन किसी को भी ये एहसास नहीं कि इसे उठाए या फिर इसके घर वालों को ही बता दे। जिस पर राजा ने कहा कि चलो उठाओ इसे और घर पर ले चलो। न चाहते हुए भी सभी ने राजा की मदद करनी शुरू कर दी और उसे उठाकर उसके घर की ओर निकल पड़े। सभी लोगों ने मिलकर उस मुर्दा आदमी को घर तक पहुंचा दिया। और जब राजा ने घर का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से उसकी पत्नी निकलती है। उसकी पत्नी जब अपने पति की लाश देखती है तो वो रोने लगती है और उसकी पत्नी को रोता देखकर लोग कहने लगे, ये तो बेवजह ही रो रही है, ऐसे आदमी का तो मर जाना ही बेहतर है। और ऐसे बुरे आदमी के लिए रोने की वजह भगवान से प्रार्थना करे कि इसकी आत्मा को शांति मिल जाए, क्योंकि वो इतनी बुरी हालत में बैर के पेड़ के नीचे मरा है और इसीलिए ये सीधा नर्क में जाएगा। और इतना सब कुछ कहकर वो लोग वहां से जाने लगे और ये कहने लगे कि हम तो इसे कंधा नहीं देंगे और इसके अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं होंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम इसकी तरह नर्क में जाए। और वो लोग कहने लगे कि आप ही से यहां पर लेकर आए, इसलिए आप और इसकी पत्नी आपस में समझ लीजिएगा, हम इसकी मदद बिल्कुल नहीं करेंगे। और ये कहकर सभी लोग वहां से जाने लगे। लेकिन वो जाते जाते इस आदमी पर थू थू करते हुए जा रहे थे। लेकिन यहां पर राजा को एक बात बहुत अजीब लगी कि अगर ये बुरा आदमी था तो आखिर इसकी पत्नी इसके लिए इतना तड़प तड़प कर क्यों रो रही है? जरूर इसके पीछे कोई वजह होगी। उसकी पत्नी के चुप होने के बाद राजा ने उससे पूछा कि तुम मुझे बताओ, ये आदमी कैसा था? उसकी पत्नी ने बताया कि ये बहुत ही नेक आदमी था। ये बात सुनकर राजा और ज्यादा हैरान रह गया, क्योंकि उसने लोगों से सुना था कि ये तो बहुत ही शराबी और वेश्याओं के पास जाने वाला इंसान था और शराब पीने के साथ साथ ये शराब बेचता भी था। और सभी तरह के गलत काम इस इंसान ने किए थे। गांव के सभी लोग इसे बुरा कहते हैं, लेकिन तुम कह रही हो कि ये नेक आदमी था। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? जिस पर उस आदमी की पत्नी ने बताया, मुझे गांव वालों से यही उम्मीद थी, क्योंकि लोग जो भी देखते हैं उसे ही सच मान लेते हैं। मेरे पति ने मरने से पहले मुझे कहा था कि मेरे बारे में किसी को मत बताना, क्योंकि ये मेरा और मेरे भगवान का मामला है। और जब मेरी मौत हो जाएगी तो ये गांव वाले मुझे कंधा देने और मेरा अंतिम संस्कार करने से मना कर देंगे। तो एक बहुत ही भगवान का खास आदमी मेरे पास आएगा और वो पूरे रीति रिवाज के साथ शहर के बड़े बड़े पंडितों से मेरा अंतिम संस्कार करेगा। उस आदमी की पत्नी राजा को बताती है कि मेरा पति हर रोज शराब की दुकान पर जाता था और वहां से शराब खरीदता था, और जिसे देखकर लोग यही समझते थे कि ये शराब का कारोबार करता है और शराब भी पीता है और लोगों को भी पिलाता है। लेकिन मेरा पति शराब को घर लेकर आता था और घर पर लाकर सभी शराब को फेंक देता था। लेकिन वो ऐसा करके कहता था कि भगवान ने मुझे जितना दिया है
उन पैसों से मैंने कम से कम कुछ लोगों को बर्बाद होने से बचा लिया। अब राजा ने उसकी पत्नी से पूछा कि तुम्हारा पति जिस्म बेचने वाली औरतों के पास जाता था, तो क्या तुम्हारा पति जिस्म फरोशी का काम भी करता था? जिस पर उसकी पत्नी ने कहा कि यह सब कुछ झूठ है। वो इन औरतों के पास इसलिए जाता था ताकि वो उन्हें कुछ पैसे देकर ऐसा करने से रोक सके। वो जिस्म का सौदा करने वाली औरतों को अपनी बहन मानता था। वो हर रात उनके पास जाता था और उन्हें कुछ पैसे देकर उनकी मदद किया करता था। पैसों के लिए काम करने वाली ये औरतें उस रात अपना दरवाजा बंद रखती थी और मेरा पति ऐसा करके कहता था कि मैंने कुछ औरतों को मजबूर होकर अपना जिस्म बेचने से बचा लिया है। लेकिन उनके पास जाता देखकर मेरे पति को लोग जिस्म फरोशी करने वाला समझते थे। मैं अपने पति से कहती थी कि अगर तुम मर गए तो लोग तुम्हें देखने या कंधा देने भी नहीं आएंगे, लेकिन वो हमेशा मुस्कुरा देता था और मुझसे कहता था कि तुम देखना, मेरा अंतिम संस्कार सबसे बड़ा राजा बड़े बड़े पंडितों से खुद करवाएगा। ये सारी बातें सुनकर राजा ने खुद उसका अंतिम संस्कार रीति रिवाजों के साथ बड़े बड़े पंडितों को बुलाकर करवाया। और जब गांव वालों को पता चला कि उस आदमी का अंतिम संस्कार राजा द्वारा करवाया जा रहा है, तो वो सब लोग उस आदमी के अर्थी के पीछे सर झुकाकर चल रहे थे। और ये सभी लोग उसके अंतिम संस्कार के समय अपनी करनी पर पछता रहे थे और सब वहां शर्मिंदा होकर खड़े थे, क्योंकि वो जिसे बुरा समझते थे उस आदमी का अंतिम संस्कार राजा ने खुद बड़े बड़े पंडितों के साथ करवाया था। अब अंतिम संस्कार होने के बाद राजा जब महल में वापस आया तो वो सो गया और सोते हुए उसे सपना आया जिसमें उसने देखा कि बहुत सुंदर बाग है। उसके आसपास बड़े ही सुंदर महल बने हुए हैं और महलों की ओर से वही आदमी सुंदर सा लिबास पहने हुए उसकी तरफ आ रहा है। और वह आदमी राजा का बहुत शुक्रिया अदा करता है कि तुमने बड़े अच्छे ढंग से मेरा अंतिम संस्कार करवा दिया है। इसलिए दोस्तों, अगर तुम्हारे सामने कोई गलत काम कर रहा है और देखने में तुम्हें लगता है कि यह गलत कर रहा है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो आदमी गलत हो। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें।